Welcome to Agarwal Editorials. Today our topic is New Detention Policy, a partial justification for education stakeholders. Here education stakeholders I refer to children, teachers, their parents, guardians, government, everyone. हम पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो राइट टू एजुकेशन एक्ट से उन्होंने दो चीज़ें जो लागू इम्पॉर्टेंट उसमें आई थी वो ये थी कि कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो, कि मतलब पूरे साल स्टेप बाय स्टेप कुछ छोटी छोटी इवैल्यूएशंस हो जिनको कंबाइंड करके हम एक रिजल्ट तैयार करें और उससे डिसाइड हो कि बच्चे ने आगे प्रमोट होना है या उसी क्लास में रहना है। तो ये क्लास 6 से स्टार्ट करके ये चीज़ थी। डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी में था कि हम क्लास 8 तक नहीं फेल करेंगे बच्चों को, ताकि उनको एक प्रेशर ना हो फाइनल एग्जाम्स का और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का। करंट रियलिटी क्या है कि इन सब चीज़ों के कारण जो बच्चे हैं वो कई बार वो मतलब उन लोगों को भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पता है कि उन्हें कोई 8th तक फेल नहीं कर सकता, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं और इसके कारण फाउंडेशनल जो लिटरेसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप्स आ चुके हैं। और ये चीज़ें प्राइमरी स्कूल से लेके मिडिल स्कूल तक चलती ही आ रही हैं अभी तक। एनडीए गवर्नमेंट चैलेंजेस 2019 सॉरी एनडीए गवर्नमेंट चेंजेस 2019। तो एनडीए गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए कि उन्होंने सीसी अप्रोच हटाया और जो नो डिटेंशन पॉलिसी की डिस्क्रिशन है वो स्टेट्स को ही दे दी कि आप अपना देख लें किसको डिटेंशन पॉलिसी में क्या चीज़ करना है। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, पेंडेमिक डिसरप्शंस मेड डिटेंशन पॉलिसीज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। अब इससे भी प्रॉब्लम्स आ गई क्योंकि उसमें कोई पढ़ा ही नहीं पा रहा था। न्यू डिटेंशन पॉलिसी 2024, अब इसमें क्या हुआ है कि मैंडेट्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है कि जो अब फाइनल एग्जाम्स ही हुआ करेंगे क्लास 5th और 8th के, जिससे कि कॉम्पिटेंस असेस होगी, यानी कि अब वो फेल होते हैं या आगे जाते हैं। और जो बच्चे फेल होंगे उन्हें 2 मंथ्स के बाद दोबारा कुछ एक एडिशनल इंस्ट्रक्शंस देके एक एग्ज़ाम लिया जाएगा और जो भी स्टूडेंट्स वो री एग्ज़ाम भी फेल करते हैं उन्हें डिटेन कर दिया जाएगा। अब इसमें सेफगार्ड्स ये रखे गए हैं कि जो चाइल्ड है उसको हम स्कूल से नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन ना हो जाए, चाहे वो फेल होता रहे उसी क्लास में रहे, पर हम उसे जब तक कि एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती चाइल्ड को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। लर्निंग आउटकम गैप्स, तो अब इसमें क्या है कि जो क्रिटिकल नीड टू एड्रेस फाउंडेशनल स्किल्स एंड अचीव बेटर आउटकम्स, वो तो अभी भी वही है कि फाउंडेशनल स्किल्स का अभी भी है कि बच्चों में नहीं है। जो बच्चा मान लो क्लास 7th तक आ गया है तो वो तो ऑलरेडी पिछली चीज़ों से ही रिलैक्स्ड है, उसको अभी तक उसके तो फाउंडेशनल मतलब फाउंडेशन नहीं बनी है ना उसकी। तो अब नेक्स्ट ईयर वो एकदम जाके जब 8th में देगा तो उसके लिए तो एक कल्चरल शॉक ही हो जाएगा। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट लेवल पॉलिटिकल हर्डल्स, तो कई बार पॉलिटिकल हर्डल्स भी कुछ आ जाती हैं इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन में। फिर प्राइवेट स्कूल्स इस चीज़ को मिसयूज़ भी करते हैं अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को निकालने के लिए। देन रिग्रेशन इन असेसमेंट, a return to single high stakes final assessment for promotion or detention then contradicts the national education policy 2020। तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो हम चाहते थे कि सेल्फ और पीयर इवैल्यूएशन हो, होलिस्टिक प्रोग्रेस हो, तो वो सब चीज़ें तो अब कम होगी क्योंकि हम फिर से एक सिंगल हाई स्टेक फाइनल एग्जाम पर दोबारा आ चुके हैं। ब्रॉडर सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, educating children requires collective effort from schools, parents and the community। सजेशंस एंड सेफगार्ड्स, हमें अभी भी कंटिन्यूस असेसमेंट्स लानी चाहिए ताकि हाई स्टेक्स प्रेशर ना हो बच्चों पर। इंश्योर सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट एक्सपल्शन ऑफ अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, अलाइन पॉलिसीज विद NEP's 2020's विजन ऑफ होलिस्टिक एंड मल्टी डायमेंशनल इवैल्यूएशन। एडिशनल रिसोर्सेज और सपोर्ट दी जानी चाहिए पब्लिक स्कूल्स को ताकि वो लर्निंग गैप्स को इफेक्टिवली ब्रिज कर सकें, मतलब कवर अप कर सकें। और बेटर फाउंडेशनल डेवलपमेंट प्राइमरी लेवल पे ही सबसे पहले होनी चाहिए। इसमें और भी ये चीज़ें प्रॉब्लम ये भी करती हैं कि बच्चों को जब ऑलरेडी पता है तो अब इसमें टीचर्स भी नहीं कई बार कुछ कर पाते हैं क्योंकि बच्चे फिर पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें कोई फेल तो कर नहीं सकता 8th तक। फिर 8th तक अब कई गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को, अब अगर हम कहीं के भी देखें, उन्हें अपनी रीजनल लैंग्वेज भी नहीं कई बार आती होती, जिससे कि अब वो एकदम 9th-10th में जब वो जाते हैं और फिर उनको एकदम फेल कर दिया जाता है या फिर वो आगे
पढ़ ही नहीं पाते हैं अगर सिंपल अपनी रीजनल लैंग्वेज भी, तो फिर वो कैसे ही करेंगे। थैंक यू।